इस समय हम हैं जयपुर में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में, जहां पर कांग्रेस के पूर्व सीएम शिवचरण माथुर जी का श्रद्धांजलि दिवस आज मनाया जा रहा है अंदर। और शिवचरण माथुर साहब का जीवन जो है वो हम सब के लिए प्रेरणा लेने योग्य है। दो बरब देखिए, हिंदी की जो है वो हमारी मातृभाषा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन के लिए इंग्लिश की महत्ता को हम कम करके नहीं आंक सकते हैं। और जो इन्होंने अमित शाह जी ने जो कहा है, आप उनसे पूछिए कि इस बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। उनके बच्चे तो पढ़े लंदन अमेरिका के अंदर। आज जो कंप्यूटर क्रांति आई है जिससे वो राजीव गांधी जी की देन है। आप अमृतकाल की बात कर रहे हैं, कानून और सुरक्षा व्यवस्था की। कल उदयपुर के अंदर पर्यटकों के साथ में बलात्कार जिस तरह हो रहा है, ये लोग भी यही कहते हैं कि जो राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस है, उसकी जो लैंग्वेज है वो जो पाकिस्तान की लैंग्वेज है, या उससे भारत जो है उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब होती है। भी जिस तरह की बात, पाकिस्तान और कब्रिस्तान की बात तो ये भारतीय जनता पार्टी करते हैं। जनता और आम आदमी पूछ रहा है कि जिन्होंने आतंकवादियों ने हमले किए उनकी डेड बॉडी कहाँ है। मेरे बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ रहे हैं। हाँ, जंजीरों को तोड़ने का औजार है, और मैं तो कहती हूँ दोनों भाषा सिखाइए, और भी भाषाएं हैं उनको भी सिखाइए। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जो है ये गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रही। अंग्रेज चले गए हैं लेकिन वो अंग्रेजी को अभी भी पकड़ के बैठे हैं। आरएसएस वालों की ट्रेनिंग है। आरएसएस वाले ही चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर इंग्लिश खत्म हो जाए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो सीधे आप तक पहुंचें। और इसके साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने ग्रुप्स में शेयर करें। मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम हैं जयपुर में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में, जहां पर कांग्रेस के पूर्व सीएम शिवचरण माथुर जी का श्रद्धांजलि दिवस आज मनाया जा रहा है। पुष्पांजलि दिवस के रूप में यहाँ पर यह आयोजन रखा गया है, जिसके लिए कांग्रेस के विभिन्न कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और कांग्रेस में से 2 बार सीएम रह चुके हैं शिवचरण माथुर जी। इसके बाद में वो आसाम के राज्यपाल रहे, तो उनका आज पुष्पांजलि दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। कांग्रेस के संगठन के महासचिव ललित तुरवाल जी के नेतृत्व में इस अवसर पर कांग्रेस संगठन के महासचिव ललित तुरवाल जी ने तथा अन्य नेताओं पदाधिकारियों ने शिवचरण जी के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। विशेष रूप से शिक्षा में उनके जो विकास के कार्य किए गए उसके बारे में बताया। और इस समय जो एक हिंदी और अंग्रेजी को लेकर के पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है कि हिंदी ज़्यादा बेहतर है या अंग्रेजी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, या जैसा कि अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजी बोलने वालों को आने वाले समय में शर्म आएगी। और फिर इसके बाद राहुल गांधी जी ने अपना ट्वीट किया और ये कहा कि अंग्रेजी जो है वो शर्म नहीं है, शक्ति है, जंजीरों को तोड़ने का औजार है। और बीजेपी ये चाहती है कि जो बीजेपी के जो नेता हैं वो अपने बच्चों को तो विदेशों में पढ़ाते हैं और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाते हैं, और बीजेपी जो है ये दोगली बात करती है। बीजेपी ये चाहती है कि जो गरीबों के बच्चे हैं वो अंग्रेजी ना पढ़ें, वो आगे ना आएँ, उनका विकास ना हो और विशेष रूप से प्रश्न ना पूछे जाएं। तो इस मुद्दे पर भी यहाँ उपस्थित लोगों ने खुल करके अपने विचार व्यक्त किए। और उन्होंने संघर्ष करते हुए छात्र जीवन से ही कांग्रेस के साथ में अपने राजनीतिक जीवन की उन्होंने शुरुआत की। और उन्होंने पार्षद का, वार्ड पार्षद का भी चुनाव लड़ा, जिला परिषद का चुनाव लड़ा, जिला प्रमुख भी रहे। और इस तरह से उन्होंने राजनीति की निचले स्तर से सारी कार्यकर्ता के बतौर अपना करियर शुरू करते हुए राजनीति के अंदर, और जिस प्रशासनिक क्षमताओं का परिचय उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में दिया, ये एक पूरा किसी भी राजनीति करने वाले के लिए एक बहुत सीखने योग्य और बहुत अनुकरणीय ये इनका जीवन चरित्र रहा है। हम सब कांग्रेस के संगठन मंत्री ललित कुमार जी हमारे साथ में हैं, आइए इनसे पूछते हैं। सर, आज ये जो पुष्पांजलि समारोह हो रहा है इसके विषय में कुछ बताएं। देखिए, आज राजस्थान के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवचरण माथुर साहब की पुण्यतिथि है, और उस पुण्यतिथि के अवसर पर हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सभी कांग्रेस जन यहाँ उपस्थित हुए हैं पीसीसी के अंदर। और शिवचरण माथुर साहब का जीवन जो है वो हम सब के लिए प्रेरणा लेने योग्य है। 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो काम किए वो हमेशा राजस्थान के विकास के अंदर मील के पत्थर साबित हुए। उनकी कर्मस्थली भीलवाड़ा वो एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में भी
जो आज जानी जाती है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत अभूतपूर्व काम किए, और एक साधारण से साधारण लोगों को, कार्यकर्ताओं को जो है वो उन्होंने एक प्रेरणा मिलती है कि कैसे उनका जीवन बड़ा संघर्षमय रहा। वो छोटी उम्र में ही जो है कि उन्हें अपने जहाँ उनका जन्म हुआ था वहाँ से फिर अपने ननिहाल में वो आए, वहाँ पर उन्होंने अपनी एजुकेशन वहाँ करौली के अंदर उनकी एजुकेशन हुई, और वहाँ पर वो छात्र राजनीति के अंदर NSUI यूथ कांग्रेस इसमें आते हुए, और कैसे जो एक वार्ड के और जिला परिषद के पदों से होते हुए कैसे देश के मुख्यमंत्री तक पहुँचे, ये कि जो यात्रा है उनकी, और साथ में उन्होंने जैसे आम गरीब और पिछड़े सभी वर्गों को साथ में लेकर जिस तरह के काम किए, वो हम सब के लिए एक प्रेरणा का जो है हमारे लिए स्रोत है। तो हम आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं, और उनकी पुण्यतिथि पर हम उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का संकल्प लेते हैं। सर, आपने कहा शिवचरण जी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया था। आजकल ये एक हिंदी इंग्लिश का मामला चल रहा है कि अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए। लोग कह रहे हैं अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी आने वाले समय। देखिए, हिंदी की जो है वो हमारी मातृभाषा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज जिस तरह से वैश्विक परिवेश में हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में compete करने के लिए इंग्लिश की महत्ता को हम कम करके नहीं आंक सकते हैं। और जो इन्होंने अमित शाह जी ने जो कहा है, आप उनसे पूछिए कि इस बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। उनके बच्चे तो पढ़े लंदन अमेरिका के अंदर, और वो यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि आने वाले टाइम में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म महसूस होगी। इसका मायने क्या, आप समझिए। वो लोग नहीं चाहते हैं कि जो भारत का जो बच्चा है, गरीब का बच्चा है, आम आदमी का, मध्यम वर्गीय और किसानों के जो बच्चे हैं, वो जाकर और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह के कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनको फाइट करे और बड़े पदों पर पहुंचे। ये बीजेपी की हमेशा से यही सोच रही है। नहीं, वो सर कह रहे हैं कि देश में जैसे अमृत काल चल रहा है, तो अब हिंदी और अपना देश इतना शक्तिशाली हो जाएगा और ये विकसित राष्ट्र बन रहा है, अगले 25 सालों में बन जाएगा, तो अंग्रेज भी हिंदी बोलने में गर्व महसूस करेंगे, सारा भविष्य हिंदी में ही होगा, इस तरह की भावना है। अपनी विरासत को संभाल कर रखना। देखिए, विकसित राष्ट्र जो हो जाएगा उसके अंदर आप भारत का पुराना इतिहास देखिए कि आज जो कंप्यूटर क्रांति आई है, जिसके बल पर हम कहते हैं कि विश्व के अंदर हमारे छात्र जो है वो अपने झंडे गाड़ रहे हैं, तो वो राजीव गांधी जी की देन है। ये लोग तो अंग्रेजी भी नहीं पढ़ने देना चाहते हैं। तो आपको वैश्विक स्तर पर अगर तैयारी करनी है तो उसको उसी लेवल पर और उन्हीं भाषाओं के साथ में हमारे बच्चों की योग्यता बढ़ाते हुए करना पड़ेगा। लेकिन आप अमृतकाल की बात कर रहे हैं, अमृतकाल तो राजस्थान में देख लीजिए, पर्ची सरकार के अंदर क्या हो रहा है, और कानून और सुरक्षा व्यवस्था की कल उदयपुर के अंदर पर्यटकों के साथ में बलात्कार जिस तरह हो रहा है, ये दिखाता है कि हमारे जो बीजेपी सरकार है इसका इकबाल जो है वो कुछ नहीं है, और कानून व्यवस्था, अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। और ये पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान एक बहुत बड़ी रेवेन्यू अर्जित करता है। इसका गोल्डन ट्रायंगल जिसको हम कहते हैं पर्यटन के क्षेत्र में, उसमें राजस्थान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हर पर्यटक राजस्थान आना चाहता है। लेकिन अभी आपने देखा कि अमेरिका ने कुछ दिन पहले भारत के बारे में एडवाइजरी जारी की, कुछ स्टेट के नाम लिए कि यहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत खराब है, यहाँ कोई भी पर्यटक जाए तो संभल कर जाए, अपनी रिस्क पर जाए। तो ये राजस्थान भी उस नंबर में आने वाला है, और इससे कितना बड़ा नुकसान होगा ये हम सोच नहीं सकते। कितने हमारे रोजगार छीने जाएंगे और रेवेन्यू की कितनी बड़ी हानि होगी। ये सब बातें हैं, ये इनके पास कोई विजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास विजन नहीं है। पर्ची से मुख्यमंत्री बन जाते हैं और वो अपने सैर सपाटे और घूमने के अंदर अपना सारा समय लगा रहे हैं। राजस्थान के बारे में, यहाँ के नौजवानों के, जैसे अभी अमेरिका की बात की, तो वो लोग भी यही कहते हैं कि जो राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस है, उसकी जो लैंग्वेज है वो जो पाकिस्तान की लैंग्वेज है, या उससे भारत जो है उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भी जिस तरह की बात, पाकिस्तान और कब्रिस्तान की बात तो ये भारतीय जनता पार्टी करते हैं। इनकी पाठशाला में पढ़ाया जाता है, RSS की पाठशाला में 2 4 5 शब्द है ना, इनसे कह दो कि इनसे हटकर फिर कोई बोल के दिखा दे तो इनके शब्द नहीं निकलेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर की जहाँ तक बात है, पूरी कांग्रेस और पूरा विपक्ष एकजुट होकर आतंकवादियों के खिलाफ इस लड़ाई के अंदर एकजुट होकर खड़ा था। ये सब आप लोगों ने भी देखा पूरे भारतवर्ष के अंदर। बाद में जिस तरीके के सवाल उठाए गए थे सीज फायर को लेकर के, फिर अशोक गहलोत जी के भी जो ट्वीट थे, देखिए कि इंटेलिजेंस की वो कमी थी, आतंकवादी अभी तक पकड़े नहीं गए। देखिए, ये भारत के अंदर, ये भारत
में जब भी बाहर से कोई इनके आतंकवादियों के झगड़े होते हैं या आतंकवादी जो हमले होते हैं, इसके अंदर पूरा विपक्ष और कांग्रेस हमेशा इसके खिलाफ रही है। और हम कहते हैं कि कड़ी कार्रवाई करो ना, हम लाल आंख दिखाने की खाली बात मत करो, आप उनको ऐसा सबक सिखाओ। और ये बात जायज़ है, हम नहीं कह रहे, पूरे देश की जनता और आम आदमी पूछ रहा है कि जिन्होंने आतंकवादियों ने हमले किए उनकी डेड बॉडी कहाँ है, वो लोग कहाँ पर है। तो ये सवाल बनता भी है कि आप अगर बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं तो कार्रवाई भी कीजिए। ये देश की जनता जानना चाहती है कि उन आतंकियों को नेस्तनाबूद करने की सिर्फ बात करने से उनके आकाओं का क्या? हाँ, तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये सिर्फ जुमले कर रही है और कह नहीं रही। देश की सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल और चाइना के बॉर्डर जो अंदर घुस रहा है, इसके ऊपर सवाल उठाना कोई गुनाह नहीं है और ये उठाते रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये राष्ट्र, ये भारतवर्ष है, ये पहले और बाकी सब चीज़ें बाद में। मैडम, बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना पसंद करेंगे या हिंदी मीडियम? बिल्कुल, दोनों। हिंदी भी आनी चाहिए क्योंकि वो हमारी राष्ट्रभाषा है। आजकल बच्चे जो हैं इंग्लिश मीडियम में लोग डाल रहे हैं या हिंदी मीडियम? ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में। आपके परिवार के जो है? बिल्कुल, मेरे बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ रहे हैं क्योंकि उनके भविष्य के लिए वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा है क्या कि इंग्लिश के बिना आज फ्यूचर नहीं है, ऐसा समझा? बिल्कुल समझा जा रहा है, वो बिल्कुल सही समझा जा रहा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और इंग्लिश बोलना उनके भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ में है शिवचरण जी के परिवार से हैं, शिवचरण जी की दोहिती हैं और आज इनकी यहाँ पुष्पांजलि मनाई जा रही है। इनके व्यक्तित्व के कौन से गुण थे, क्या आदर्श थे जो आजकल युवाओं को ग्रहण करना चाहिए? देखिए, 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहे, 7 बार विधान सभा में रहे, उसके अलावा सांसद रहे, काफ़ी बड़े बड़े पदों पर रहने के बावजूद जिस सादगी, सरलता, कर्मनिष्ठा के साथ में उन्होंने प्रदेश की और देश की सेवा करी, वो हम सब के लिए सीखने के गुण हैं। और उनके मूल्यों को अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से समाज के उत्थान के लिए और शहरी एवं ग्रामीण विकास के लिए, मतलब उनके मन में हमेशा ये था कि जो आखिरी व्यक्ति है उस तक किस तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंच सके, किस तरीके से ऐसी योजनाएं ला सके हम जिससे कि प्रदेश का विकास हो सके। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका काफ़ी योगदान? जी, शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत योगदान रहा और राजस्थान में जिस तरीके से एक साथ में इतने सारे स्कूल खुले, उनके कार्यकाल में ही ये संभव हो पाया। तो आजकल शिक्षा को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है, हिंदी, अंग्रेजी। कुछ लोग कह रहे हैं अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, कुछ कह रहे हैं अंग्रेजी के बिना आजकल फ्यूचर ही नहीं है। आप भी नई जनरेशन की, आपको क्या लगता है कि आज के समय में युवा को आगे बढ़ने के लिए हिंदी की, अंग्रेजी की, कौन सा मीडियम, कौन सा माध्यम? देखिए, भाषा एक ऐसी वो है जो इस पे हम जितनी भाषाएं सीखें उतना ही व्यक्ति को आगे वो विकसित करती है। और बात सिर्फ हिंदी तक सीमित नहीं है या अंग्रेज़ी तक सीमित नहीं है। हमारा देश तो अनेक भाषाओं को संजोए हुए है और ये जो भाषा पे जो विवाद समय समय पर होता रहता है, ये बेतुकी बात है। बच्चे को किस मीडियम में डालना? देखिए, मेरे को लगता है कि हिंदी भी सिखानी चाहिए और अंग्रेज़ी भी सिखानी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि परिवार के बच्चे जो हैं, जैसे आपके परिवार के बच्चे हैं, वो हिंदी मीडियम में जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में? देखिए, हमारे बच्चे इंग्लिश में भी जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में जाने की वजह से वो हिंदी नहीं सीखते हैं। वो घर में हिंदी भी बोलते हैं और हिंदी पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, सब करते हैं। पर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हिंदी जो है ये शर्म नहीं है, शक्ति है। बिल्कुल है, जंजीरों को तोड़ने का औजार। हाँ, जंजीरों को तोड़ने का औजार है। और मैं तो कहती हूँ दोनों भाषा सिखाइए, और भी भाषाएं हैं उनको भी सिखाइए, एक भाषा पे ही हम सीमित क्यों रहें। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जो है ये गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रही। अंग्रेज चले गए हैं लेकिन वो अंग्रेजी को अभी भी पकड़ के बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि हम गुलामी की मानसिकता में जकड़े हुए हैं। इस देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान रहा है कांग्रेस पार्टी का। और ये तो ऐसा है कि जो मूल जो बातें हैं, मुद्दे जो हैं, महिला सशक्तिकरण की जो बात है या युवाओं को नौकरियां देने की जो बात है, उन पे बात नहीं करनी है और ध्यान भटकाने की बात है कि इस तरीके से भाषाओं को लेकर के विवाद बाबा बाबा क्रिएट करते रहे। तो सर, बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ाना पसंद करेंगे, इंग्लिश मीडियम में? आज के हिसाब से भविष्य किस में है? सर, आज का जो इतिहास है और नई पीढ़ियों के लिए तो इंग्लिश मीडियम स्कूल ही सबसे बेहतर है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई अब अमृत काल आ रहा है, हम हिंदी को ही इतना बड़ा कर देंगे कि अंग्रेज भी हिंदी बोलने में गर्व करेंगे, सारा फ्यूचर जो है वो हिंदी में ही। तो सर, ये भारतीय जनता पार्टी से ये पूछो कि 70 साल पहले कहाँ थे ये लोग?
अगर 70 साल पहले आज़ाद होने से पहले अगर ये सोच अगर रख लेते भारतीय जनता उस पार्टी, समय तो भारतीय जनता पार्टी थी नहीं। नहीं अगर ये आरएसएस वाले अगर सोच रख लेते, ये आरएसएस वालों की ही ट्रेनिंग है ये। मोहन भगवत जी अक्सर कहते हैं हिंदी बोलो, अंग्रेजी बोलो। ये आरएसएस वालों की ट्रेनिंग है। आरएसएस वाले ही चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर इंग्लिश खत्म हो जाए। और आज अधिकतर ये थी कि भारतीय जनता पार्टी की जितने बड़े नेता हैं उनके बच्चे सब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, बाहर विदेशों में पढ़ रहे हैं, इनको नहीं देख रहे वो लोग। वो तो सबसे पहले तो बीजेपी की कथनी करनी में अंतर है। बहुत अंतर है सर। आप भारतीय जनता पार्टी को के नेताओं से ये कहो कि पहले आप अपने बच्चों को पढ़ाएं और आने वाले जो बच्चे हैं उनको भी हिंदी में पढ़ाएं, जब हम आगे बात करेंगे इस बोल। तो फिर ये कहने का उद्देश्य क्या है कि गरीब के बच्चे ना पढ़ पाएं या आगे ना बढ़ सर आज देखो किसानों के बच्चे जितने भी हैं, गरीब के बच्चे हैं, सब IAS RS अफसर बन रहे हैं। आज कभी इतिहास में आपने कभी सुना है कि कभी किसी नेता का नेता या केंद्रीय मंत्री का लड़का कोई IAS RS बना है? नहीं सुना ना। हमेशा अधिकतर IAS RS बच्चे हैं जो पढ़ते लिखते और RS बनते हैं। मतलब इंग्लिश जो है ये फिलहाल तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सर। इंग्लिश के बगैर कुछ काम नहीं होगा हिंदुस्तान के अंदर।